सरफेस एरियाज के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा एंड दूसरा होगा वॉल्यूम्स के बारे में स्टडी करना होगा। ओके, सो रिमेंबर सरफेस एरिया पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है, पर किन चीजों का सरफेस एरिया पढ़ना है और किन चीजों का वॉल्यूम पढ़ना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग शेप्स या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक क्यूब के बारे में पढ़ना है, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, देन सिलेंडर के बारे में पढ़ना है, अलग अलग शेप्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, बट द फर्स्ट शेप वी लुक ऑन टू इज समथिंग कॉल्ड एज क्यूब एंड क्यूबॉइड। पहले क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्यूब पे जाएंगे। ठीक है, तो इन शेप्स का हमें सरफेस एरिया भी स्टडी करना है और वॉल्यूम भी स्टडी करना है। लेट्स मेक अ बिगिनिंग, लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, द फर्स्ट शेप इज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। नाउ व्हाट इज अ क्यूबॉइड? सो क्यूबॉइड रफ लैंग्वेज में दोस्तों एक बॉक्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? बॉक्स को कहते हैं। आप लोग ने देखा होगा मिठाई का डब्बा होता है या जूते का डब्बा होता है, राइट? रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है उसे क्यूबॉइड कहते हैं। हाउ डज अ क्यूबॉइड लुक? लेट मी जस्ट फर्स्ट ड्रॉ द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। सो दोस्तों, अ क्यूबॉइड लुक्स लाइक दिस। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कैसा बना रहा हूं। देखो, ओके, ओके, ये इसे कहते हैं बॉक्स या इसे कहेंगे क्यूबॉइड। ओके, ये तो फ्रंट साइड है। इसके पीछे भी अगर हमें दिखाना है तो हम उसे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। कैसा दिखाएंगे? वील शो देम बाय डॉटेड लाइंस, ऐसा। ओके, राइट, ये रहा एक बॉक्स। रफली दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं। रफली आप इस ऑब्जेक्ट को जो मेरे हाथ में, इसको भी आप एक बॉक्स ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, बॉक्स ट्रीट कर सकते हो, दिख रहा है? बॉक्स या इसे क्यूबॉइड ट्रीट कर सकते हो। दोस्तों, ये क्यूबॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज जानना कि कितनी साइड्स होती है। 1 2 3 4 5 और नीचे 6। समझ में आया कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स होती है। यहां पर भी आप लोग काउंट कर सकते हो, मैं चाहिए तो आपको दिखाता हूं। देखो, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक। एक फ्रंट बैक हो गया, एक लेफ्ट, एक राइट, एक टॉप, एक बॉटम। ठीक है, फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, 6 साइड्स होती है। देयर आर 6 साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड। सो चाहिए तो मैं पॉइंट में लिख देता हूं, पर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 6 साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर देयर। कौन सी? फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ओके, नाउ दोस्तों, ये साइड्स के बारे में तो आपको पता चल गया, पर एक क्यूबॉइड बनता कैसा है ये इसका एग्जाम्पल हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। एक क्यूबॉइड बनता है विद डिफरेंट रेक्टेंगल्स, राइट? इसका मैं आपको एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक से बताता हूं किस तरह से यहां पर ऐसा होता है। सो टू टेक यू विद द एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, ये जो हमारा क्यूबॉइड है ये कैसा बन रहा है? ये बहुत सारे रेक्टेंगल्स को हमने ऐसा पाइल कर दिया, एक के ऊपर एक रेक्टेंगल 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 रखते गए, तो फिर फाइनली हमें ऐसा क्यूबॉइड मिल गया। ठीक है, फाइन। नाउ वन मोर एग्जांपल दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक गाइस, हाउ कैन यू मेक अ क्यूबॉइड? ये देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ये हमारा, इसके हम कहेंगे बॉटम। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या लगाया? लेफ्ट और राइट लगाया। क्या लगाया? ये था, इसको लेफ्ट और राइट लगाया। अब नेक्स्ट केस में से हमने फ्रंट और बैक भी लगाया, राइट? लेफ्ट राइट तो लगा दिया था, ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट, ये रहा फ्रंट, ये रहा बैक, नीचे तो ऑलरेडी था। अब इसको अगर खोलोगे ना तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको जब खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा। और फाइनली ये तो ऐसे ही है, साथ में ये रहा ऊपर उसका ढक्कन, टॉप बंद करने वाला। ठीक है, तो एज यू कैन सी, अगर हम किसी भी बॉक्स को, अगर आप जूते के बॉक्स को खोलोगे ना, ऐसा बॉक्स को खोल दोगे तो फाइनली आपको ऐसे 6 साइड्स मिलेंगे। कितने साइड्स मिलेंगे? 6 साइड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, फाइन। तो हमने अब तक समझा कि हमारा क्यूबॉइड में 6 साइड्स होते हैं। नाउ लेट अस सी द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का साइज या डायमेंशन कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखो। दोस्तों इस पोर्शन को कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड लेंथ। ठीक है, इसे कहते हैं लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरा क्यूबॉइड आपके सामने देखो, ऐसा क्यूबॉइड है,
तो ये जो सामने फ्रंट में ये जो पोर्शन होगा ना, दिस मच, ये पोर्शन जो मैं आपको उंगली से दिखा रहा हूं, राइट, ये जो यहां से लेके यहां तक, इसे कहेंगे लेंथ, ठीक है। ये कितने में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने मेजर किया था, अप्रोक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर के आसपास है, ठीक है, ये है 14 सेंटीमीटर। तो ये रहा लेंथ सबसे पहले। अब लेंथ के बाद साइड वाला जो डायमेंशन होता है उसे लिखा जाता है, इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेथ। व्हाट इज दैट कॉल्ड? ब्रेथ, डिनोटेड बाय बी। तो ये तो हो गया हमारा लेंथ। अब साइड वाला थोड़ा टर्न करके दिखाता हूं, इसे कहेंगे ब्रेथ। ये हो गया लेंथ, ये हो गया मेरा ब्रेथ, ओके। अब बारी बची थर्ड वाले डायमेंशन की, जो बहुत सिंपल है, जिसे हम कहेंगे हाइट। व्हाट विल वी कॉल इट? दिस विल बी कॉल्ड हाइट, h, ओके। सो लेंथ को कैपिटल L, ब्रेथ को B एंड हाइट को H से। तो फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ और ये ब्रेथ था, तो हाइट तो बेसिकली ये होगा, बराबर, दिस विल बी द हाइट, बराबर, ये जो दिख रहा है आपको ये हाइट होगा, राइट, फाइन। सो फ्रॉम हियर दोस्तों हमें एक फॉर्मूला याद करना है, दैट इज सरफेस एरिया का। किसका फॉर्मूला याद करना है? सरफेस एरिया का। आप देख सकते हो कितने सर्फेसेस है मेरे पास, 6 सर्फेसेस है। तो दोस्तों 6 के 6 रेक्टेंगल है। लेट अस राइट डाउन द एरिया। सो दोस्तों रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? इट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, राइट। सो गाइज इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट द साइड्स, फर्स्ट लुक एट द फ्रंट साइड। पहले मैं फ्रंट साइड आपको बताता हूं, मैं फिर बाद में इरेज कर दूंगा इसे। तो ये देखो, ये साइड को कहेंगे फ्रंट साइड। क्या कहेंगे इसे? दिस विल बी कॉल्ड एज द फ्रंट साइड, बराबर, जो फ्रंट में होता है। ये बुक का ये होगा फ्रंट साइड, बराबर। तो इसका अगर एरिया लिखना है तो इट विल बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बराबर, क्योंकि फ्रंट में ये लेंथ आ रहा है, दिस लेंथ विल कम and this height will come, right? So it will be length multiplied by height. So for the front side, which I had just shown you, it is length multiplied by height, okay, L multiplied by height. Similarly दोस्तों फ्रंट के पीछे अगर आप जाओगे, ये फ्रंट है, उसके exactly पीछे जाओगे तो बैक हो जाएगा। यहां पर बैक सरफेस कौन सा जरा आइडेंटिफाई करो। तो यहां पर बैक सरफेस विल बी दिस वन, राइट, ये होगा बैक, पीछे वाला सरफेस, राइट। उसका भी क्या होगा? इट विल बी सेम, जो फ्रंट का एरिया होगा ना वही बैक का एरिया होगा, दैट इज लेंथ इनटू हाइट, सिंपल, ओके। सो बैक का हाइट भी मैं वही लिख देता हूं, आई जस्ट अनडू ऑल दिस, राइट। बैक का एरिया क्या है? लेंथ इनटू हाइट, okay, L multiplied by H. Now after that let's go on to the left and right. So left, as you can see, to your left or to my left, कोई भी, ये हो जाएगा left, बराबर। Left आप देखोगे तो what is this will, the height will come into picture, right? height आएगा यहां पर, और ये क्या है? ये है इसका what is this? This is nothing but the breadth. So it will be height into breadth या breadth into height, बात तो एक ही है, breadth into height, right, okay. Similarly if you see the right side, ये side भी देखो, so again it will be this breadth into height, right, this breadth into height. So right के लिए भी मैं लिखूंगा breadth into height, okay, fine. Now let us look at the top surface. So top surface को दिखाने के लिए let me show you the top one, okay. Let's go on to the top. Let me just quickly erase this. टॉप और बॉटम आपको पता है कौन सा, फिर भी मैं दिखा देता हूं। अभी रेड कलर का यूज करता हूं, चलो, दिस इज टॉप, और बॉटम दिखाने के लिए दिस इज बॉटम, राइट, दिस इज टॉप एंड बॉटम। पहले आप बॉटम को देखो। सो बॉटम में आप देखोगे दोस्तों कि इट विल बी लेंथ, नीचे लेंथ, उसमें हाइट नहीं आएगा, लेंथ और ब्रेथ आएगा सिर्फ, राइट, यहां का लेंथ और यहां का ब्रेथ। सिमिलरली टॉप में भी लेंथ और ब्रेथ आएगा। सो टॉप इज वेरी सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेथ, बॉटम इज आल्सो वेरी सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो देयरफॉर इफ आई वांट टू राइट द टोटल सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया इन सब का एडिशन हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर दिस ब्रिंग्स मी टू माय फर्स्ट फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, how much is that? It is length into height plus length into height plus
सबको ऐड करो, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। सो आप देख सकते हो लेंथ इंटू हाइट 2 बार है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। ब्रेथ इंटू हाइट भी 2 बार है, तो 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। फिर सिमिलरली 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, राइट। सो एज यू कैन सी सब में से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वाइस वर्सा उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट या लेंथ हाइट और ब्रेथ के बीच में खेलना है। पहले लेंथ हाइट कैसा लिखेंगे, ध्यान से देखो, फॉर्मूला याद करा देता हूं। पहले लेंथ हाइट, राइट, फिर हाइट ब्रेथ, फिर लास्ट में लेंथ ब्रेथ, ठीक है, ऐसा याद रखेंगे। ओके, दिस इज अ वे टू रिमेंबर। सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक और फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो भी याद रख लो। सो दोस्तों याद रखो, लैटरल सरफेस में हम टॉप और बॉटम नहीं लेंगे। टॉप और बॉटम नहीं लेंगे मतलब फ्रंट और बैक लेंगे, ओके। सो अगर एक क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया बनाना है, लेट मी शो इट टू यू। सो एज आई जस्ट मेंशन्ड, right, so this is your cuboid, right। ओके, लैटरल सरफेस एरिया में याद रखो, अगर कोई बोले लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखो। सो रिमेंबर लैटरल सरफेस में कौन कौन आएगा, फ्रंट बैक आएंगे और लेफ्ट राइट आएंगे। मतलब ये जो फ्रंट है ये आएगा, ये जो बैक है ये आएगा, राइट, और लेफ्ट राइट वाले आएंगे। मतलब ये जो लेफ्ट है ये आएगा और ये जो राइट है वो आएगा, ओके। तो लेट मी राइट इट दैट वे। सो ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ, ये रहा हाइट। तो सबसे पहले एज आई जस्ट मेंशन, कौन कौन आएगा लैटरल सरफेस एरिया में, फ्रंट आएगा प्लस बैक आएगा, उसके बाद लेफ्ट और राइट आएंगे। सो लेट्स डू दैट। सो बेसिकली फ्रंट में कौन होएगा, लेंथ इंटू हाइट, बराबर हमने देखा था, बराबर। फ्रंट इज लेंथ इंटू हाइट, आई विल मेंशन दिस अगेन, लेंथ इंटू हाइट, ये सामने वाला फ्रंट, लेंथ इंटू हाइट। सो सिमिलरली बैक विल ऑल्सो बी लेंथ इंटू हाइट। What will be left and what will be right? So left will be breadth into height, बराबर। ये breadth यहां पर, ये रहा मेरा breadth और ये रहा height, right? So breadth into height वो भी हो जाएगा breadth into height. So breadth into height plus breadth into height. So therefore from here this will be 2 times length into height plus 2 times breadth into height. This is the formula for lateral surface area. Total surface area के लिए हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट का कॉम्बिनेशन लिखना पड़ेगा, राइट। पर यहां ऐसा नहीं है, लेंथ इंटू हाइट फिर ब्रेथ इंटू हाइट, सिंपल। आई होप दिस फॉर्मूला इज प्रीटी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, सो विद दिस हमने 2 फॉर्मूलाज याद रख लिए दोस्तों। रिमेंबर ये चैप्टर फॉर्मूलाज के बारे में, अगर आपने फॉर्मूलाज याद किए फुल मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मूला याद नहीं है तो अंडा आएगा, 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला के चैप्टर कुछ फायदे का नहीं है। ओके, तो हमें फॉर्मूलाज दिमाग में फिटअप करने हैं। ओके, कम ऑन। Now let us go on to the next shape. Next shape after cuboid will be cube. Okay. तो एक बार आपको cuboid समझ में आ गया तो cube बड़ा सिंपल सा शेप है. Let me just make you understand that. So दोस्तों, cube is very simple. Cube is actually it's a cuboid only, but उसके सब sides equal होते हैं. I repeat again. What is a cube? Cube is like a cuboid which has all sides equal. So let me show it that to you. So यहां पर जितने भी साइड्स है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट सबके सब क्या है, इक्वल है। मतलब दिस इज इक्वल टू, लेट्स से दिस साइड इज इक्वल टू ए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए। ये सबके सब क्या है, इक्वल है, ठीक है, फाइन, ऑल ऑफ देम आर इक्वल। सो दिस मेक्स अ क्यूबॉइड, आई कैन से व्हाट, क्यूब।
और क्यूब का दोस्तों ऑल साइड्स सिमिलरली इसका भी फ्रंट बैक लेफ्ट राइट होगा, राइट। सो इसका भी फ्रंट जल्दी से लिख देते हैं, बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। और दोस्तों ये क्या होगा, सिंस इट इज, इफ यू लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ स्क्वायर, राइट। पिछले केस में तो वो रेक्टेंगल था, तो उसके लिए मैंने लेंथ इनटू हाइट या लेंथ इनटू ब्रेथ लिखा, पर इस केस में स्क्वायर है, बराबर। तो स्क्वायर विल बी नथिंग बट व्हाट इज द साइड ऑफ अ, व्हाट इज द स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, side into side, right? So it will be a multiplied by a. So very simple. So front will be a multiplied by a multiplied by a will be a square. उसी तरह से back will also be a square, left will also be a square, right will also be a square, top will also be a square, bottom will also be a square. So therefore total surface area will be 6a square. So this brings me to my third formula. Total surface area of cube is equal to 6 times a square. इजी है, समझ में आ गया, दिमाग में आ गया। नाउ दोस्तों उसी तरह से लैटरल सरफेस एरिया कर लेते हैं। सो लैटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को नहीं लेंगे, मतलब फ्रंट बैक लेफ्ट राइट रहेंगे, मतलब 4 रहेंगे। सो आई कैन से लैटरल सरफेस एरिया भी लिख लेता हूं, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी 4 साइड्स है, सो इट विल बी 4a स्क्वायर। व्हाट विल इट बी, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, और हमने क्यूब और क्यूबॉइड के दो फॉर्मूलेज याद कर लिए। अगर याद नहीं हुए तो वीडियो को अभी पॉज करो और पहले याद करो, देन वील गो ऑन टू द प्रॉब्लम्स। सो गाइज लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर एक्सरसाइज। हमने 4 फॉर्मूलेज याद किए हैं, उसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 13.1। लेट्स मेक अ स्टार्ट। सो 13.1 का क्वेश्चन पढ़ो। A plastic box 1.5 मीटर लॉन्ग, ओके, सो बेसिकली लॉन्ग मतलब उसका लेंथ दिया गया है, 1.25 मीटर वाइड मतलब उसका विड्थ दिया गया है, एंड 65 सेंटीमीटर डीप, डेप्थ मतलब उसका हाइट दिया गया है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन दिए गए। लेट्स रीड इट कंप्लीटली। इज टू बी मेड, हमें एक बॉक्स बनाना है। इट इज ओपन एट द टॉप, रिमेंबर ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर से खुला है। ठीक है, ignoring the thickness of the plastic sheet, determine number 1 the area of the sheet required for making the box, the cost of sheet if sheet measuring 1 meter square cost ₹20। okay, so दोस्तों सबसे पहले जो दिया गया डिटेल वो हम लिखते हैं। हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया गया, सो लेंथ दिया गया कितना 1.5 मीटर, ओके, विड्थ या ब्रेथ दिया गया है 1.25 मीटर और हाइट दिया गया है 65 सेंटीमीटर। दोस्तों रिमेंबर द फर्स्ट थिंग कि हमारे जो यूनिट्स है ना वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर मीटर यूज करते हो तो सबको मीटर यूज करो, सेंटीमीटर यूज करो तो सबको सेंटीमीटर यूज करो। आप देख सकते हो यहां पर 1 सेंटीमीटर, तो लेट अस कन्वर्ट दैट टू मीटर। सो वेरी सिंपल, रिमेंबर एक बार बताता हूं, एक बार में दिमाग में याद होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है ना तो डिवाइड बाय 100। क्या करना है, आई विल राइट डाउन अ नोट समवेयर, नोट लिखता हूं साइड में। सेंटीमीटर टू मीटर should be divided by 100। ओके, सो जो हाइट दिया गया है 65 सेंटीमीटर, उसको अगर मैं 100 मीटर में लाऊंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। सो देयरफॉर हाइट विल बी 0.65 मीटर। ओके, व्हाट विल बी दैट हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट पता चल गई 0.65 मीटर। ओके, सो दोस्तों ये क्या है, ये हमारा क्यूबॉइड है। तो जल्दी से क्यूबॉइड का एक फिगर बना देता हूं, किस प्रकार से क्यूबॉइड दिखता है आपको पता है। सो ये रहा मेरा क्यूबॉइड, पर रिमेंबर ये ऊपर से खुला हुआ है। ओके, सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। ओके, ये रहा इसका लेंथ, ये रहा इसका ब्रेथ, और फाइनली ये रहा इसका हाइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पोर्शन में मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शीट नीडेड टू मेक द बॉक्स। सो बेसिकली ये बॉक्स को हम कैसा बना रहे हैं, ऑफ कोर्स ये फ्रंट में रहेगा, साइड में रहेगा, इस साइड में रहेगा, बैक में रहेगा, बॉटम में रहेगा,
पर ऊपर से खुला है तो ऊपर नहीं रहेगा, राइट। ऊपर से क्योंकि खुला हुआ है तो ऊपर हमें एरिया लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर बॉक्स को बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि खुला बॉक्स है ना, राइट। सो देयरफॉर आई कैन से व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द शीट। सो एरिया ऑफ शीट टू मेक द बॉक्स, दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले दिमाग में रखो कौन कौन किस चीज की जरूरत है, फ्रंट बैक की जरूरत है, लेफ्ट राइट की जरूरत है एंड बॉटम की जरूरत है, टॉप नहीं चाहिए। तो लेट्स डू दैट। सो मैं साइड में लिखता हूं, तो यू नीड व्हाट, यू नीड फ्रंट बैक प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस बॉटम, राइट। ये हमें 5 चीजों की जरूरत है। सो फ्रंट गाइज यू नो इट इज लेंथ इनटू हाइट, बराबर। ये फ्रंट वाला इट इज दिस लेंथ इनटू हाइट, सो लेंथ इनटू हाइट। सिमिलरली बैक वाला भी फ्रंट वाले की इक्वली होता है, लेंथ इनटू हाइट। नाउ लुक एट लेफ्ट एंड राइट, सो लेफ्ट वाला विल बी ब्रेथ इनटू हाइट, सो दिस विल बी इनटू h। सिमिलरली राइट विल आल्सो बी b इनटू h। एंड जो बॉटम वाला होता है नीचे, सबसे नीचे, ये जो नीचे वाला इट विल बी, उसमें हाइट नहीं आना चाहिए, राइट। सो इट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो दिस विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो दोस्तों चलो करते हैं। तो आप देख सकते हो लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट 2 बार है, तो मैं इसको 2 ले लेता हूं यहां पर। सो 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। फिर ब्रेथ इनटू हाइट भी 2 बार है, तो मैं इसे लिखता हूं 2 टाइम्स ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू फाइनली ब्रेथ। अब जो भी पता है सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 2 इनटू लेंथ, लेंथ इज 1.5, हाइट इज हाउ मच 0.65, फिर 2 इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इज हाउ मच 1.25, हाइट इज 0.65, last what is length into breadth, length into breadth will be 1.5 into breadth, breadth is 1.25, okay fine। so दोस्तों ये सब कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आप कर सकते हो, जैसा फॉर एग्जांपल 2 into 1.5 will be 3, 3 into 0.65 will be some 1.95 something like that। so ये 1.95 होगा। उसके आगे बताऊं तो am I right, ये 1.95 होगा, yes ये 1.95 होगा। उसके आगे बताओ तो आगे का कैलकुलेशन इट विल बी 2.5 इनटू दैट। सो चाहिए तो मैं आपको 1 मिनट में कैलकुलेटर से बता सकता हूं, वैसे तो आप खुद से कैलकुलेट ये सब करोगे, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज 2.5 इंटू 0.65, ये है 1.625, ये करोगे तो ठीक है। एंड लास्टली इट इज 1.5 इंटू 1.25, दैट विल बिकम 1.875, ओके फाइन। आई होप दिस इज क्लियर इनफ। और इन सब को जब आप ऐड कर दोगे फाइनली तो आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा, 5.45 मीटर स्क्वायर। नाउ दोस्तों अब निकालना क्या, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, एरिया ऑफ द शीट हमने निकाल ली। दोस्तों सेकंड पार्ट में पूछा गया द कॉस्ट ऑफ द शीट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। तो 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए लगते हैं, तो हमें 5.5 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा। तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज बेस्ड ऑन द सिंपल कंसेप्ट। अगर एक केला 10 रुपए का तो 5 केले 50 रुपए के, राइट। सो मुझे कहा गया है 1 मीटर स्क्वायर के लिए क्या लगाना है, अगर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रुपीज, हाउ मच रुपीज, ₹20, राइट। सो हमें निकालना है फॉर 5 हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर शीट है बॉक्स बनाने के लिए, हमारे पास है 5.45। तो आई कैन से 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रुपीज, लेट्स कॉल दैट एक्स, ओके इज रुपीज एक्स। तो एक्स कैसा मिलेगा, बड़ा सिंपल है दोस्तों। रिमेंबर एक्स ढूंढने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। सिंस ये डायरेक्टली लिंक है, डायरेक्टली लिंक मतलब एक केला 10 रुपए का, 5 केला 50 रुपए का, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला लिंक है। तो क्या करने का पता है, ये एक बार बता देता हूं, हमेशा रिपीट नहीं करूंगा, ये पहली बार और आखिरी बार बताता हूं। ये जो यहां नंबर दिखता है ना, ये 2 नंबर्स को ऐसे देखने का, सिमिलरली ये 2 नंबर्स को ऐसे दिखने का, एंड राइट देम वन बिलो द अदर विद इक्वल टू साइन। सो 1/5.45 दिस विल बी इक्वल टू 20/x। समझ में आया कैसा लिखा, 20/x। अब x ढूंढने के लिए जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 into x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 20 into 5.45 हो जाएगा। So x will therefore become equal to 20 into 5.45, जिसका मल्टीप्लीकेशन आंसर आएगा 109, okay। So therefore I can say to make box the cost is rupees
109, ओके, ₹109। आई होप दिस इज क्लियर इनफ। कैसा किया हमने, समझ में आ गया। डायरेक्ट अपॉन ले लो तो भी चलेगा, जो मैंने आपको मेथड बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने निकाला। या तो और वन मोर मेथड वुड बी 1 मीटर स्क्वायर का 20, सो 5.45 मीटर स्क्वायर के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 20 से। तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, 5.45 इंटू 20, ये भी वही आंसर देगा, ठीक है। बेसिकली क्या, अगर एक केला 10 रुपए का, तो 5 केले 50 रुपए कैसे निकालते हो आप? 10 रुपए को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट। तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हो। उसी तरह से इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। मेक अ नोट ऑफ इट। So guys, let us go on to the next question. Question number 2. Question number 2 is like this. So the length, breadth and height of a room are 5 meters, 4 meters and 3 meters respectively. तो length दिया है 5 मीटर, breadth दिया है 4 मीटर और height दिया है 3 मीटर. So very simple. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.5 per meter square. Okay. So दोस्तों एक रूम है, क्यूबॉइड के शेप में एक रूम है, उसके हमें दीवारों को सबसे पहले बोला गया है व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल्स। व्हाइट वॉशिंग मतलब चूना लगाना जिसे कहते हैं, दीवारों को चूना लगाना है, ओके। उसका हमें कॉस्ट निकालना है। फिर उसके बाद वी नीड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग, ओके। तो सबसे पहले दीवारों से स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम, क्विक डायग्राम ऑफ अ क्यूबॉइड। सो अ क्यूबॉइड विल लुक लाइक दिस, ओके, फाइन। ये रहा मेरा मस्त एक क्यूबॉइड। नाउ यू नो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, ओके। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं वॉल्स की, तो वॉल्स आर फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, ओके, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, राइट। सो आई कैन से द एरिया ऑफ द वॉल्स will be equal to, I can say front plus back plus left plus right. Okay, let me just do it other way. Okay, front, ये हमारे समझने के लिए, ठीक है। बैक अगर ऐसा नहीं भी लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा तो भी चलेगा, लेफ्ट और राइट। सो मुझे बताओ फ्रंट में इट विल बी L इंटू एच, बराबर, बैक में भी L इंटू एच, लेफ्ट में टेल मी लेफ्ट में कितना है, तो लेफ्ट विल बी B इंटू एच या H इंटू बी, बात तो एक ही है। सो B इंटू एच और राइट विल ऑल्सो बी B इंटू एच। सो देयरफॉर दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द लैटरल सरफेस एरिया, राइट, लैटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। सो फ्रॉम हियर दोस्तों व्हाट इज दिस, दिस इज 2 टाइम्स लेंथ इज हाउ मच 5, हाइट इज 3 प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ इज 4, हाइट इज 3. So 2 into 5 10, 10 into 3 30. So 30, 2 into 4 8, 8 into 3 24. So 30 plus 24, how much this will be? This will be 54 meter square. Okay, this is nothing but the area of the walls. Now दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर को के लिए लगता है 7.5 rupees. So 54 meter square के लिए just multiply that by 54, right? So therefore cost of whitewashing the walls will be equal to 54 into 7.5, right? Pretty simple. 54 into 7.5 करना है. So 54 into 7.5 जब आप लोग करोगे तो उसका आंसर आएगा I can say कितना आ रहा है, let me just show it to you, क्योंकि हमें अलग अलग निकालना है ना. Fine. Cost of find the cost of whitewashing the wall of the room and the ceiling. Okay, फिर टोटल भी निकाल लेंगे बाद में, पर पहले सिर्फ वॉल्स की बात हो तो 54 into 7.5 कैलकुलेटर के हिसाब से आता है रुपीज कितना आता है 405, 405 रुपए. ओके फाइन. उसके अलावा हमें बोला गया है नेक्स्ट सीलिंग को भी हमें व्हाइट वॉश करना है. मतलब सीलिंग ये रहेगा दोस्तों, बराबर, ऊपर टॉप वाला सीलिंग है, टॉप रहेगा. सो सबसे पहले बताओ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सीलिंग. सो एरिया ऑफ सीलिंग विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ द टॉप, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, बराबर. ये लेंथ रहा, ये रहा ब्रेथ. सो इट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ. हाउ मच इज दिस? दिस इज नथिंग बट 5 into 4. 5 into 4 will be 20. So 20 meter square. So area of the ceiling is 20 meter square. So cost of whitewashing of the ceiling will be, cost of whitewash of ceiling
will be equal to 20 into 7.5 बराबर. How much is 20 into 7.5? 150 rupees, 150, right? So therefore what will be the total cost of whitewashing? दीवार को लगाने के लिए 405 रुपए और सीलिंग को लगाने के लिए 150 रुपए. तो टोटल विल बी ऐड कर दो. So therefore I can say total cost of whitewash, थोड़ा wash, will be 405 plus 150. So how much is that? That turns out to be rupees 555. Am I right? Yes, 555. Okay. So this is the solution to your question number 2. सिर्फ एरिया निकालना था, हमें ये समझना है कि कौन सा एरिया किसका है. ठीक है, तो टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए. ओके, let's go on to the next question. Next question will be after question number 2, question number 3.